ये हमारी ताकत है कि एक मल्लाह का बेटा को स्वागत करने के लिए वो लोग इंतजार करके बैठे हुए हैं। तो वो लोग को मालूम है कि इस बार हम लोग मझधार में फंसे हैं। जब तक मुकेश सहनी जी के नाव पे नहीं बैठेंगे तब तक पार नहीं करेंगे। वो अभी इंतजार कर रहा है, उनको इंतजार करने दीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत हमारे साथ गलत किया है। नीतीश कुमार जी जो है अस्वस्थ हो चुके हैं। अभी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ले लीजिए या तमाम ऐसी चीजें हैं, वो सब उनके कंट्रोल से बाहर है। कोई भी पार्टी में इतना दम नहीं है कि अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना ले, चाहे वो मोदी जी छीना ठोक कर कहते हो कि हम दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है। अगर दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है तो बिहार में अकेले चुनाव लड़के देख ले। और आने वाला समय में चाहेंगे कि महागठबंधन में वीआईपी पार्टी की ओर से केसरिया विधानसभा में प्रत्याशी हो, और जहां जहां हम लोग चुनाव लड़ सकते वो क्षेत्र में हम पर्सनली घूम रहे हैं। और यहाँ के जनता से मैंने आशीर्वाद मांगा है कि हमारे महागठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे उनको आप लोग जिताइएगा, ताकि बिहार में महागठबंधन का सरकार बनाइएगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, दिल्ली से आने के बाद विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने अब सीधे सीधे सीटों पर दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है। आज पूर्वी चंपारण के केसरिया विधानसभा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से केसरिया में कैंडिडेट विकासशील इंसान पार्टी का ही उतरेगा। और वहां पर मुकेश सहनी को सुनने बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची थी। आपको बताएं कि महेश्वर सिंह फाउंडेशन और विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से एक वहां पर मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था। साथ ही मुकेश सहनी ने वहां पर जो लोग पहुंचे थे, जो जनसभा थी, उसको संबोधित भी किया। लेकिन उसके बाद जब मीडिया से बातचीत की तो सीधे सीधे केसरिया विधानसभा में दावेदारी पेश की। इसके अलावा बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर भी बड़ी बात कही है। सबसे पहले आप सुनिए मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। देख रहे हैं कि महेश्वर सिंह जी के द्वारा निःशुल्क चिकित्सक उपचार की जा रही है, और इस क्षेत्र के जनता का इसी शिविर को उद्घाटन करने के लिए मैं आया था। और एक चुनावी भी सभा कह सकते हैं कि जनता बड़े संख्या में आए और नेता लीडर हम लोग हैं, तो यहाँ पे हम लोग जनता को संबोधित भी किया। और जिस तरीके से यहाँ पे महेश्वर सिंह जी का अपना यहाँ इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व है, इनके लोग मानते हैं, पहचानते हैं। और इस क्षेत्र में वीआईपी पार्टी के नेता हमारे राष्ट्रीय सचिव है विजय वरुण जी, वीआईपी पार्टी के साथ हमेशा लगे हैं, लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं हर जगह पे। यहाँ पे भी कार्यक्रम हुआ, मजबूती से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और आने वाला समय में चाहेंगे कि महागठबंधन में वीआईपी पार्टी की ओर से केसरिया विधानसभा में प्रत्याशी हो, लेकिन इसके लिए हम लोग महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे से तय करेंगे। और जहाँ जहाँ हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं वो क्षेत्र में हम पर्सनली घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारा क्षेत्र में जो नेता है उसकी तैयारी कैसी है, उनके लोग उनके प्रति कितना जागरूक है, उसी को देखने के लिए हम पूरे बिहार में घूम रहे हैं। आज देख रहे हैं कि किस तरीके से बारिश कल से ही हो रही है, उसके बावजूद भी बड़े संख्या में, हजारों के संख्या में माता बहन यहाँ पे उपस्थित है। बारिश में भींग भींग कर भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो सभी को मैंने धन्यवाद दिया है। और आने वाला समय में महागठबंधन यहाँ पे प्रत्याशी उतारेंगे, और यहाँ के जनता से मैंने आशीर्वाद मांगा है कि हमारे महागठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे उनको आप लोग जिताइएगा, ताकि बिहार में महागठबंधन का सरकार बनाइएगा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनना है, और आने वाला समय में हम लोग लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, गरीब अमीर, सभी को लेकर चलेंगे और सभी को न्याय दिलाएंगे। आप देखते होंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार जी जो है अस्वस्थ हो चुके हैं। अभी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ले लीजिए या तमाम ऐसी चीजें हैं, वो सब उनके कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि उनकी तबीयत अस्वस्थ है। वहाँ पे जो पदाधिकारी है वो अपने आप को सीएम मानकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे जगह पे जनता के पास एक ही विकल्प है कि नेता को चुने, और अभी नए जनरेशन राजनीति में आगे आ रही है, तो ऐसे जनरेशन को हम लोगों को मौका देंगे। हम लोग 35 साल 40 साल काम करेंगे जनता के बीच में, और निश्चित तौर पे हमारे पास एक जवाबदेही होगा कि हम जनता के लिए अच्छा काम करें। अगर हम अच्छा ना करें तो 5 साल में जनता के पास ऑप्शन होता है कि बदलने का। तो हम लोग तो चाहेंगे कि हमको जब मौका देंगे तो 5 साल में जो किसी ने नहीं कर दिखाया ऐसा काम हम लोग करेंगे, ताकि जनता का प्यार हम पे बना रहे और भविष्य में हम जनता का सेवा करते रहें। बीजेपी के लोग स्वागत कर रहे हैं आपका, बीजेपी के लोग कर रहे हैं। देखिए, ये हमारी ताकत है कि एक मल्लाह का बेटा को स्वागत करने के लिए वो लोग इंतजार करके बैठे हुए हैं कि नाव पे बैठेंगे। जैसे भगवान रामचंद्र जी को हमारे पूर्वज ने पार किए थे, उसी तरीके से वो लोग को मालूम है
कि इस बार हम लोग मझधार में फंसे हैं। जब तक मुकेश सहनी जी के नाव पे नहीं बैठेंगे तब तक पार नहीं करेंगे। तो ये मेरी ताकत है और इसके लिए वो इंतजार करे, क्योंकि वो जो मेरे साथ जो धोखा किए, जो जिस तरीके से हमारे साथ हमारे विधायक को खरीद लिए, तो अभी तो ये असंभव नजर आ रहा है। हम मजबूती से महागठबंधन में है और हम दोनों भाई मिलकर सरकार बिहार में बनाएंगे, गरीब पिछड़ा के अधिकार की बात करेंगे। वो अभी इंतजार कर रहा है, उनको इंतजार करने दीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत हमारे साथ गलत किया है। तो इस जगह पे कोई उनका इस बार कोई आवेदन स्वीकार नहीं होना है। छोटे दल को जो महागठबंधन के बड़े दल हैं वो इग्नोर करते हैं। नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी पार्टी है और हम सब मिलकर बिहार को बनाएंगे, बिहार में सरकार बनाएंगे। आज बिहार में कोई छोटा और कोई बड़ा दल नहीं रह गया। कोई भी पार्टी में इतना दम नहीं है कि अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना ले, चाहे वो मोदी जी छीना ठोक कर कहते हो कि हम दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है। अगर दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है तो बिहार में अकेले चुनाव लड़के देख ले। तो बिहार में जितने भी दल है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबके पास अपना अपना जनाधार है, वोट है। और उसी में जो होता है कि कोई सीट पार्टी जो है कम सीट पर लड़ता है, कोई ज्यादा सीट पर लड़ते हैं, लेकिन सबका योगदान है। सरकार बनेगा तो सबका योगदान होगा। देखिए, वो सब प्लेटफॉर्म महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे तय होना है। पार्टी का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य आप लोगों को पहले से जानकारी है, लेकिन हमारी सीट कितने होंगे वो गठबंधन के टेबल पे डिसीजन होगा। बहुत बहुत विधानसभा सीट से अगर वीआईपी के खाते में जाता है तो प्रत्याशी कौन होगा? बहुत सारे वीआईपी के लोग तैयारी कर रहे हैं। ये बात सही है, अच्छी बात है कि वीआईपी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग सपना देख रहे हैं, तो अच्छी बात है। महागठबंधन में और भी अगर कोई नेता अगर सपना देख रहे, तैयारी कर रहे हैं, तो ये महागठबंधन का मजबूती के लिए कर रहे हैं। और लेकिन आप सबको पता है कि जब टिकट की बात होगा तो किसी एक को ही टिकट दिया जाएगा, और जब एक को दिया जाएगा तो पार्टी के जितने भी नेतागण होंगे सब लोग को एक दूसरे को मदद करेंगे, क्योंकि विचार से बंधे हुए हैं। जो लोग विचार से बंधे हुए पार्टी के ही साथ रहेंगे, और जो विचार से बंधे नहीं वो तो कुछ भी करेंगे। तो ऐसे लोग जो विचार से बंधे नहीं है उनको टिकट भी नहीं मिलना है। पार्टी टिकट उन्हीं को देगा जो पार्टी के विचार से, महागठबंधन के विचार से बंधे हुए। तो आने वाला समय में ये हमारी खुशी की बात है, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं और कैंडिडेट का जो घोषणा होगा वो महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे होगा, क्योंकि महागठबंधन है। यहाँ पे जो भी चीजें होगा महागठबंधन से। बहुत सारे हमारे निश्चित तौर पे जो लोग, देखिए, जो मैदान में रहेंगे लड़ेंगे वही जीतेंगे ना, घर में सोने वाले तो अभी आपने सुना वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को पूर्वी चंपारण के केसरिया विधानसभा पहुंचे थे और वहीं पर तमाम जो भीड़ उमड़ी हुई थी उनको संबोधित किया और उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम सवालों का जवाब दिया। आपको बताएं कि केसरिया विधानसभा में इस बार विकासशील इंसान पार्टी के तरफ से बड़ी तैयारी निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह के बेटे वरुण विजय की तरफ से की जा रही है। वो अभी वीआईपी में राष्ट्रीय सचिव के पद पर भी तैनात है और हाल के समय में लगातार केसरिया विधानसभा में उनका जो क्षेत्र का भ्रमण है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। वो काफी ज्यादा उस क्षेत्र में सक्रिय भी हैं। महेश्वर सिंह इसके पहले रालोसपा से इस सीट से 2020 में चुनाव भी लड़ चुके हैं। जीत उन्हें नसीब नहीं आई, लगभग 18,000 वोट उनके खाते में आया। लेकिन इस बार 25 के चुनाव में महेश्वर सिंह के बेटे वरुण विजय केसरिया विधानसभा से तैयारी में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में मुकेश सहनी केसरिया पहुंचे थे और क्या कुछ उन्होंने वहां पर कहा वो भी आपने सुना। पिछले चुनाव की बात करें तो इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड की जो शालिनी मिश्रा हैं वो विधायक हैं और उन्हें इस बार कड़ी टक्कर देने की तैयारी में वीआईपी पार्टी के सिंबल पर निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह के बेटे वरुण विजय की है। अब देखना होगा कि महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे में यह सीट किसके खाते में जाती है। लेकिन मुकेश सहनी जब से दिल्ली आए हैं उसके बाद काफी ज्यादा और सक्रिय नजर आ रहे हैं और केसरिया पहुंचकर तो उन्होंने सीट पर सीधे सीधे दावेदारी ही ठोक दी। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।